एक भक्त ठाकुर जी के दर्शन के बाद बेहोश हो गया। जब पुजारियों ने उसे उठाया तो पुजारियों को ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आके बताया कि वो बेहोश नहीं हुआ था, वो मेरे साथ था। आज का ये स्पेशल एपिसोड हमारे ठाकुर जी के चरणों में। कौन है हमारे प्राण प्रिय ठाकुर जी, आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में स्वागत करती हूँ। देखिए, जब भी आपके घर में, आपके शो में कोई आता है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज ऐसे ही हमारे किशोरी कुटीर में आ चुके हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी जी। जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख भी रहे होंगे, मेरे साथ विराजमान है स्वयं हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी। तो बोलिए, श्री बांके बिहारी जी की जय हो। आज का ये स्पेशल एपिसोड बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए प्रस्तुत है। एक एपिसोड में मैंने बात की थी पिंकी यानी कि मेरी मम्मी के गोलू मोलू की। तो गोलू मोलू भी आज मेरे रसराज जी के साथ विराजमान है। तो बोलिए, गोलू मोलू जी की जय हो। मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि अक्सर मेरी आदत है, मुझे मेरे पापा से रीडिंग हैबिट मिली है कि मुझे जानना है कृष्ण जी के बारे में, और भी पढ़ना है। जितने सोर्सेज हों उतने कम हैं। तो जब मैं सोच रही थी, और बांके बिहारी जी भी हमारे घर आ गए हैं किशोरी कुटीर में, इन्हीं का है सब कुछ, तो मैंने सोचा कि बांके बिहारी जी के बारे में सर्च करूं। अगर मुझे कुछ मटेरियल मिले उनके बारे में, उनके भक्तों के बारे में, उनके भक्तों के अनुभवों के बारे में पढ़ने को, तो अगर आपको भी कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा ग्रंथ पता है जिसमें बांके बिहारी जी के बारे में लिखा हो, उनके भक्तों के अद्वितीय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा हो, तो प्लीज 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 मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर ऐसे ग्रंथों का नाम बताइएगा, उनके भक्तों का नाम बताइएगा, उनकी लीलाएं बताइएगा, क्योंकि मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। तो बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत ही विख्यात, फेमस है, वर्ल्ड फेमस आई वुड से। श्री वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी का मंदिर। अगर आप कभी वहां गए हो, कभी आपने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की हो, तो आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे कि वो जो एक एक्सपीरियंस है वो आउट ऑफ दिस मटेरियल रियल्म है। वो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, और शायद इसीलिए ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा गया बांके बिहारी जी पर, क्योंकि वो दिल में आते हैं, समझ में नहीं। तो ज्यादा पेन डाउन नहीं किया गया शायद उनके बारे में, क्योंकि इट्स अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद बांके बिहारी जी। रूपनंद दास उनके एक भक्त, जिनकी मैंने एपिसोड की ओपनिंग में स्टोरी बताई कि कैसे वो बेहोश हो गए बांके बिहारी जी के दर्शन करके, और पुजारियों के स्वप्न में आया। बांके बिहारी जी ने खुद कहा कि वो बेहोश नहीं हुए, वो मेरे साथ थे। तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, जब हम वहां जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, बार बार पुजारी पर्दा करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें बांके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ही हो लिए। वो उनको एक तक देखते रहे और बिहारी जी उनके साथ साथ चल दिए। तो पुजारियों को खतरा हो गया कि ये हमारे नटखट प्रभु उनके साथ ही ना चल दें। और हम कभी भी, जब कोई हमारे बच्चे को भी देखने आता है, हम उसको ज्यादा देर तक देखने नहीं देते कि नजर ना लग जाए, अरे नजर ना लग जाए। तो वो कर्टन बीच में आ जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी की पूजा आप सब जानते हैं, उनके दीवाने हैं, कि उनकी पूजा होती है एक बच्चे की तरह। कोई रूल्स नहीं, कोई ज्यादा डिसिप्लिन नहीं। बाकी वृंदावन के मंदिर आपने देखा है सुबह सुबह खुल जाते हैं, उनमें मंगला आरती होती है। बिहारी जी के मंदिर में उनको बच्चे की तरह पैम्पर किया जाता है, बड़े ही आराम से उनको
जगाया जाता है, कोई घंटी नहीं बजती। क्यों? कि बच्चा डर ना जाए। बहुत सिंपल रखा जाता है उनकी पूजा को, उनके नित्य जो भी उनका डेली रूटीन है उसको एक बच्चे की तरह उनको जगाया जाता है, उनका प्रेम किया जाता है, उन्हें लाड लडाया जाता है। यही है श्री बांके बिहारी जी के लिए उनके भक्तों का प्रेम। इसे बता पाना मुझ जैसी के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे जो भी भगवान जी इस वक्त चाह रहे हैं शायद वही मेरी वाणी के थ्रू बाहर आ रहा है। एंड मेरे को बहुत टाइम से, जब मैंने अपना ये चैनल शुरू भी नहीं किया था, इंग्लिश वाला चैनल भी शुरू नहीं किया था, तभी से मुझे बांके बिहारी जी के बारे में बात करनी थी। लेकिन मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि मेरे बांके बिहारी जी के बारे में मैं कुछ भी बोल सकूं। बट नाउ दैट ही इज हेयर लिविंग विद मी एंड आई एम लिविंग विद हिम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर हो और मैं उनके बारे में बात ना करूं। हमने भक्ति योगा के बारे में पढ़ा, सुना, एपिसोड्स उस पर भी मैंने बनाए। हमने कर्म योग के बारे में सुना। उससे पहले मंत्र मेडिटेशन सीरीज थी, और साथ साथ मेरी मंत्र मेलोडीज एवरी नाउ एंड देन मैं एक वीडियो डाल देती हूँ जिसमें मैं चैंटिंग कर रही हूँ और वो मंत्र मेलोडी बन के आ रही है। तो अब क्योंकि बांके बिहारी जी आ गए हैं तो बांके बिहारी जी की जय, और उनके ऊपर बन रहा है ये एपिसोड, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। बांके बिहारी जी कोई प्रतिमा नहीं है, बांके बिहारी जी कोई चित्र नहीं है, बांके बिहारी जी साक्षात श्री हरि हैं। वो प्रकट कैसे हुए? भगवान जी के बहुत ही प्रिय एक भक्त हरिदास स्वामी जी, उनकी बहुत अनन्य भक्ति करते थे। हम सोच भी नहीं सकते किस लेवल के प्योर डिवोटीज हैं भगवान जी के, किस लेवल की वो उपासना करते हैं उनकी, किस लेवल का प्रेम करते हैं वो उनसे। हम तो इतना ज्यादा जकड़े होते हैं इस माया जाल में कि हम निकल ही नहीं पाते कभी इस जंजाल से। लेकिन भगवान जी के जो प्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो नवदा भक्ति हमेशा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ भक्ति, डिफरेंट मीन्स टू डू भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, जपा। और हरिदास ठाकुर जी जो थे वो भगवान जी के इतने परम भक्त थे कि उनके भजन कीर्तन से, उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से खुश होकर श्री राधा कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। ऐसे इन पर्सन, नॉट जस्ट वर्चुअली, इन पर्सन उनको श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन हुए, और वो एक प्रतिमा के रूप में आज भी दोनों राधा कृष्ण का स्वरूप मिलकर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन धाम में स्थापित है। तो वो कोई मैन मेड नहीं है, वो सेल्फ मेड है। एंड दैट्स हाउ गॉड इज, सेल्फ मेड। और काफी जब मैं भी श्री वृंदावन धाम जाती थी बिहारी जी के मंदिर में, जहाँ पर मेरी आत्मा वास करती है, आई वुड से, वहां पर जब मैं भक्तजनों से मिलती थी, उनसे बात करती थी, तो वो मुझे बताते थे कि किसी को बांके बिहारी जी राधा रानी दिख रहे हैं, किसी को उनके हाथ में बांसुरी दिख रही है। आपको पता होगा कि उनके हाथ में बंसी नहीं है, वो त्रिभंग फॉर्म में है। बांके, बांके मतलब त्रिभंग, तीन तरह से तरफ से मुड़े हुए। किसी को वो राधा रानी दिख रही हैं, किसी को वो श्री कृष्ण दिख रहे हैं, किसी को वो बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। आप जब चरण दर्शन, अक्षय तृतीया पर बिहारी जी के जो दर्शन हैं, उनके चरणों के दर्शन साल में केवल एक दिन होते हैं, आपको पता होगा। और उस दिन वो जो चरण दर्शन अगर आप भी कभी जाएं तो बिहारी जी की इतनी लीला है कि आपको वो डिफरेंट 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 फॉर्म्स में दर्शन होंगे। बिहारी जी कभी आपको सेम नहीं दिखेंगे। वो उन पे है कि वो किसको किस रूप में और कैसे दिखते हैं। बिहारी जी की महिमा बहुत है। यहाँ कनाडा में रहते हुए भी बांके बिहारी जी ही है हर तरफ। तो चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई और विदेश हो, जब एक बार बिहारी जी
आपके दिल और दिमाग पर आ गए तो हर नगरी है बांके बिहारी जी की नगरी और श्री वृंदावन धाम। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ बांके बिहारी जी के बारे में, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगी कि आइए उन्हें दिल से अपना बनाते हैं, उन्हें अपने दिल में बसाते हैं, क्योंकि बिहारी जी हर तरफ हैं, हमारे साथ हैं। आप अपने फोन में जरूर ट्राई करो कि एक फोटो लगाओ बांके बिहारी जी की और उनसे रोज बात करो और उनसे कहो कि बिहारी जी आज आप कौन सी लीला करोगे मेरे साथ। देखना वो कैसे बच्चे की तरह आपके साथ आपका जीवन जिएंगे और इसे कितना मधुर और मीठा बना देंगे। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, उनकी फोटो अपने पास रखो, अपने फोन में रखो, उनसे बात करो, उनसे एक कनेक्शन बनाओ और हमेशा प्रभु के गुण गाते जाओ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी जी के सभी भक्तों की जय और उन सब के चरणों में मैं नतमस्तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए इस प्रभु की प्रेममयी यात्रा में। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को एक नए एपिसोड के साथ, एक नए जुनून के साथ और मेरे प्यारे श्री बांके बिहारी जी के साथ। तब तक के लिए जय हो, जय हो, जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। फिर से कहेंगे, बहुत मजा आता है। श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।